भाषा, बोली, लिपि, संवाद में आगे बढ़ता कदम। मतलब अकादमिक या विद्वत्ता के तौर पर जब हम सोचते हैं साहित्यिक क्षेत्र में, जैसे मैं कहता हूँ महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, इस क्षेत्र में, सटे हुए क्षेत्र में जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे तेलंगाना यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ हो, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, या फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद हो, गुलबर्गा यूनिवर्सिटी कर्नाटक हो, धारवाड़ यूनिवर्सिटी हो, या महाराष्ट्र की शिवाजी यूनिवर्सिटी हो कोल्हापुर, अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी हो सोलापुर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यापीठ औरंगाबाद और SRT विद्यापीठ नांदेड़। ऐसे इन क्षेत्र में या फिर इस क्षेत्र के इसमें जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय लिंक या अंतर्राष्ट्रीय संपर्क रखने के बारे में जो कुछ काम होता है, जो कुछ संशोधन, शोधन या कुछ अध्ययन होते रहता है, जो कुछ PhD के लिए या फिर MA के लिए जो कुछ विषय लिए जाते हैं, इसमें बहुत सारे विषय आते हैं। लेकिन मैं एक ऐसे विषय के बारे में आपके साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ जो विषय महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में, ये तीनों राज्यों के क्षेत्र में एक जनसंख्या है जिसे हम बंजारा, वंजारा इस नाम से हम पुकारते हैं। ये वंजारा जब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उन्हें देखे तो उन्हें उस राष्ट्रों में उन्हें रोमानी, तातार ऐसे अलग अलग नामों से उनका परिचय दिया जाता है। इसमें ज़्यादातर रोमा नाम से उनकी पहचान या चर्चा होती रहती है। ये जो लोग हैं जिप्सी स्वरूप में उनको जो कुछ आज तक हम पहचानते थे, इन लोगों का संगठन बड़ा है। इन्होंने हमेशा चर्चा में रहते हैं, उनके कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, उनके ग्रुप डिस्कसेस होते रहते हैं। ऐसे ये लोग भारत में इन तीन राज्यों के सिवाय गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर और साउथ में चले तमिल हो, केरला हो, उस तरफ भी इन लोगों की संख्या समूचे भारत देश में बहुत सारी है। फिर भारत के बाहर चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, मध्य एशिया के देश हो, रशिया हो, या फिर यूरोपियन देश जो है बाल्कन कंट्रीज, या फिर फ्रांस, या फिर ब्रिटेन भी हो, या अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उस तरफ भी जिसे अलग अलग नामों से उनकी पहचान है। ये रोमांस उनकी जो कुछ UN के साथ उन्होंने एक लिंक बनाई है, वो एक संगठन चलाते हैं। ये रोमांस हमारे संस्कृति से इतने जुड़े हुए हैं। बताया जाता है ये सभी लोग रोमांस ये भारतीय है, हमारे यहाँ से है, हमारे यहाँ से दुनिया में फैले हैं। ये हमारे राजदूत हैं, ये हमारे दूत हैं। हमारे संस्कृति के बारे में या रहन सहन हो, पहनावा हो, खान पान हो, और उनके कुछ तो ऐसे जुड़े हुए हैं हमारे जो नाम है, चाहे गोपाल हो, कृष्ण हो, किशन हो, ऐसे नाम उन लोगों के हैं। और ये चलती समय के साथ भी उनमें कुछ अलग बदलाव भी आए हैं। कई लोग मुस्लिम बने हैं, कई लोग क्रिश्चियन बने हैं, कई और अभी भी जिप्सीज या आदिवासी जिसे कहें हम, ट्राइबल्स कहें, उसी स्थिति में है। चाहे यूरोप का आल्प्स हो, हमारा हिमालय हो, या सह्याद्री की रेंज हो, या जो कुछ इन पहाड़ों में ये लोग जो जिस तरह से एक कष्ट के साथ बहुत बड़े प्रयास से इन्होंने अपने को अपना जीवन प्रणाली
एक कायम की है। मित्रों, ये अभ्यास का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारा संपर्क, हमारे संस्कृति का, हमारे खान पान का, हमारे सभी जो कुछ त्यौहार हो सब, या फिर जो कुछ हमारी भाषा है, मैं भाषा बोली लिपि के साथ उनके ऊपर जो कुछ बात कर रहा हूँ, उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो देशों में वो भाषा बोलते हैं उनमें हमारे हिंदी के शब्द समाविष्ट हैं, या प्रोनाउंस या उच्चारण या स्वर अलग अलग हो गए, लेकिन वो उनका जो कुछ जरिया है, तरीका है, वो हिंदी से जुड़ा हुआ है, संस्कृत से जुड़ा हुआ है, हमारी भाषाओं से जुड़ा हुआ है। हमारी जो कुछ ये भारत में भूली जाने वाली बंजारा की जो कुछ भाषा है उससे वो जुड़े हैं। ये सब लोग हमारे भविष्य के लिए, हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, हमारा जो कुछ संपर्क कायम करने में जो कुछ लगे हुए हैं, वो भारत को भूलते नहीं है। भारत हमारा देश है, हम भारत के हैं। हम भले ही हम घुमंतु हैं, भले ही हम जिप्सीज हैं, भले ही हम जिस अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हम भारत के हैं। अब इतिहास के तौर से देखा जाए तो मैं ये नहीं, मेरे तरफ से मैं दावा नहीं करूँगा कि पहले कहाँ के थे और बाद में भारत में आए या भारत से वहाँ गए। इसकी चर्चा मैं तो नहीं कर सकता, इसकी चर्चा तो अध्ययन के साथ हो सकती है। ये विद्यापीठों का काम है। मैंने जैसा जिक्र किया कि तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये जो सटे हुए 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों में इनकी संख्या बहुत सारी है। अब इन लोगों में कवि है, साहित्यकार है, राजनीतिज्ञ है, अधिकारी है, उद्योगपति है। ऐसा ही ये जो पैटर्न है, ऐसा ही जो मॉडल है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी, वही बहुत सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवि है, साहित्यकार है, उद्योगपति है, व्यवसायी है, वहाँ के पॉलिटिशियन भी है उस देशों में। तो इतना बड़ा इन लोगों ने जो कुछ विकास किया है, विकास कर रहे हैं, पिछड़े भी है। आज तक कई देशों में उनकी उपेक्षा होती है, उनकी जीवन प्रणाली के बारे में वहाँ कुछ और भी अमानवीयता की सोच है। भविष्य में ऐसा नहीं होगा। इनके ऊपर जो हो रहा अध्ययन जो है, इस अध्ययन के साथ मैं मानता हूँ कि वो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत हमारा नेतृत्व करे, भारत हमारे लिए कुछ तो भी करे, भारत की ओर से यूनो में हो या और कुछ जो सामंजस्य भावना से, समन्वय की भावना से विकास के लिए उनको जो कुछ सहकार्य है वो अपेक्षा रखते हैं। मैं तो एक दावा करता हूँ इस क्षेत्र में ये जो यूनिवर्सिटीज़ है, ये यूनिवर्सिटीज़ ने अगर अच्छा काम किया, उन्होंने अपने अभ्यासक्रमों में इसका समावेशन किया है। इन लोगों के बारे में जो कुछ इनके जो साहित्यकार है, कवि है, इनका अगर साहित्य कुछ एमए के लिए या फिर बीए के लिए या फिर पीएचडी के ऊपर इन लोगों के बारे में जो कुछ अध्ययन करते रहेंगे या फिर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो हम कुछ अलग तरीके से कुछ एक हमें नज़ारा, एक अच्छा मंजर देखने को मिल सकता है। मैं मानता हूँ ऐसा काम करने में सरकार की भी इच्छा है। प्रतिशत तो कम्युनिटी से भी होना चाहिए, अध्ययनकर्ताओं से भी होना चाहिए। इसलिए हम उम्मीद रखेंगे एक स्थान, एक मॉडल तत्व के यूपर एक पर्याप्त, एक सीमित क्षेत्र लेकर ये 3 सटे हुए स्टेट में इन लोगों के बारे में हम सोचें। यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हम सोचने लगा है इनको अभ्यासक्रम में कैसा ला सकते हैं। रोमांस, बंजाराज, तातार, जिस नाम से इनको जाना जाता है, ये जिप्सीज, इनका जो कुछ सच कहें तो इन लोगों का पूर्वकालीन जीवन जो है व्यापार के साथ जुड़ा है। चाहे वो ईसा पूर्व से लेकर आज तक
ये व्यापार में रहे, उद्योग में रहे, इन्होंने जो कुछ इन रास्ते बने हैं हमारे, खुश्क का जो रास्ता बोलते हैं इनसे, खुश्की का, जिसे हम अभी सिल्क रूट के नाम से हम उजागर कर रहे हैं, उस रास्ते के ऊपर चले हैं। उन्होंने बहुत सारे इससे सामान ढोया है, बहुत सारे काम किए हैं, वहाँ से माल यहाँ तक लाकर उन्होंने बेचा है, यहाँ से लेकर वहाँ उन्होंने माल बेचा है। ये जो आदान प्रदान का वाणिज्यिक काम इन लोगों ने किया है, बहुत बड़ा काम किया है, और ये हमारे देश के लिए या दुनिया के लिए बहुत उपयुक्त रहने वाला है। ये इतने बड़े वाणिज्यिक काम में रहने वाले लोग आज कहीं और वंचित होंगे। तो इस बारे में हम सोचें कि इनको और इस दिशा में, जब सिल्क रूट की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महासत्ता की बात करते हैं, तो ये जो मटेरियल है ऑलरेडी, ये जो लोग दुनिया में फैले हुए हैं, ये भारत की तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं, हमारी तरफ एक उनकी एक अलग इससे सोच है, सकारात्मक सोच है कि भारत उनके लिए कुछ करे। तो करे तो क्या करे? मैं तो मानता हूँ करने के लिए बहुत कुछ है। वाणिज्यिक इससे हम सोचें, जो ज़रूरत है दुनिया को हम साथ दे सकते हैं, जहाँ कुछ कमी है वो हम दे सकते हैं। ये जो कम्युनिटी है, ट्रेडिंग में है, वाणिज्य में है, व्यापार में है, व्यवसाय में है, उनका जो कुछ ये पुराना जो कुछ चलने वाला जो व्यवहार है, इस सिल्क रूट के ऊपर क्या करेंगे? सिल्क रूट के ऊपर हमको यही करना है, यही करेंगे। हमारे यहाँ का कुछ ना हो, किसानियत का जो कुछ हो, ये सब अगर हमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाना है इस सिल्क रूट से, इस सिल्क रूट से वही होगा ना। तो मित्रों, हम ये जो रोमांच है, ये अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है, हमारे साथ जुड़ी है, उनके बारे में हम सकारात्मक सोचेंगे। इतना मैं उद्देश्य रखकर मैं जो कुछ आपके साथ मेरा संवाद हो रहा है, ये संवाद मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।